एक बहुत बड़े जंगल में एक घर था जिसमें टोनी चिड़िया और उसका पति रहा करते थे। वो दोनों बहुत खुश थे। ये बड़े बड़े सेब आप लाए हैं, ये तो बहुत प्यारे हैं। इससे तो हमारा पूरा हफ्ता आराम से गुजर जाएगा और हमें बाहर भी नहीं जाना पड़ेगा। ये एकदम ताज़े सेब हैं, मैं अभी अभी बाग में से तोड़ के लाया हूँ। और हाँ, इनको संभाल दो, यहाँ लुटेरे भी फिरते हैं, कहीं चोरी ना कर लें। कि तभी वहाँ बदमाश कालू कौवे की बीवी गोरी कौवी आ जाती है। अरे अरे अरे, इतने सारे सेब, मुझे भी तो इसमें से। भाई अकेले अकेले खाने का प्रोग्राम है क्या? मुझे भी खिलाओ, मुझे भी दो। नहीं नहीं, जब देखो मांगने आ जाती हो। तुम्हारा पति तुम्हें कुछ ला के नहीं देता क्या? वो बदमाश जो चोरियां करता है यहाँ वहाँ, उससे कहो ना जाके। ये सब कुछ सुनकर गोरी कौवी वहाँ से गुस्से में चली जाती है। उसका पति तो वाकई चोर था, क्योंकि वो तो चोरियां करता था। वो अपने पति के पास जाती है और उससे कहती है, अजय वो जो है ना टोनी चिड़िया, उसके पति ने मुझे कहा कि अपने पति से कह के सेब ला के दे, और वो मुझे सेब नहीं देता। क्या उसने बदमाश कालू कौवे की बीवी को इतना सब कुछ कहा? उसकी तो खैर नहीं। लेकिन मेरी बात सुनो, हम उससे कोई अच्छा बदला लेंगे। बस मार पिटाई करके मत आ जाना, इससे मुझे मज़ा नहीं आने वाला, ठीक है? चाहो तुम्हारी बात मानी, उसकी मार पिटाई नहीं करूँगा, लेकिन अब उसके साथ कुछ ऐसा होगा जो उसने पूरी जिंदगी में ना देखा ना सुना होगा। फिर बदमाश कालू कौवा अपनी बीवी गोरी कौवी को लेकर जंगल में से चला जाता है और वहाँ एक हेलीकॉप्टर खड़ा होता है, उसके पास ले जाता है। क्या ये तुम्हारा है? इतना बड़ा हेलीकॉप्टर तुमने ये कहाँ से लिया? बहुत मज़ा आएगा, चलो चलो इसमें उड़ के जाते हैं। मुझे भी जाना है, मुझे भी जाना है। गौरी, तुम्हारी हरकतें अभी भी बच्चों वाली है। मैं इससे उस टोनी चिड़िया और उसके पति का घर उठाने वाला हूँ। फिर कालू कौवा वो बड़ा सा हेलीकॉप्टर लेकर टोनी चिड़िया के घर के पास आ जाता है और कहने लगता है, अब टोनी चिड़िया अपने पति को लेके अपनी गोद में बिठाकर यहाँ से भाग जा, क्योंकि अब तो मैं तेरा घर उड़ाकर लेके जाने वाला हूँ। फिर कालू कौवा उस हेलीकॉप्टर से टोनी चिड़िया का घर पकड़ लेता है और उड़ जाता है। घर के अंदर टोनी चिड़िया और उसका पति बैठे होते हैं, जो कहने लगते हैं, ये घर में ज़लज़ला आ गया है। जी सुनो, ये घर में ज़लज़ला आ गया है, हम हिल रहे हैं, हमारा घर यहाँ वहाँ हो रहा है। मुझे लगता है किसी ने किसी चीज़ से हमारा घर उठाया हुआ है जो यहाँ वहाँ हो रहा है। सोचती क्या हो, भागो तुम दबा के। फिर टोनी चिड़िया और उसका पति उस घर में से भाग जाते हैं। वो उस घर में से भागकर किसी और जंगल में चले जाते हैं, जबकि कालू कौवा वो हेलीकॉप्टर रेगिस्तान में लेके जाता है और वहाँ टोनी चिड़िया का घर गिरा देता है। टोनी चिड़िया का घर तो रेगिस्तान में धंस जाता है और ख़ुद वहाँ से चला जाता है। जी, उस कालू कौवे ने तो हमारा घर उठा लिया, अब हमारा क्या होगा? मुझे लगता है उस गोरी ने बताया होगा कालू को कि हमने सेब नहीं दिए। बात तो सही करती हो तुम, ऊपर से आज इतनी बारिश भी हो रही है। कल उसने हमारा घर छीन लिया और आज ये बारिश शुरू हो गई। रात तो हमने बड़ी मुश्किल से गुजारी, आज रात भी कुछ ऐसा ही करना पड़ेगा। अजी, हमें नया घोंसला बनाना शुरू कर देना चाहिए, वरना ऐसे ही दिन गुजारने पड़ेंगे। आज तो सुकून मिल रहा है, बारिश हो रही है, बहुत मज़ा आ रहा है। हाँ, अगर मैंने उस टोनी चिड़िया का घर फेंका ना होता तो आज वो मज़े में होते, लेकिन अब उनके घर का सारा सामान हमारे पास है। आग जल रही है, बारिश हो रही है, मज़ा आ रहा है। फिर अगले दिन बंटी कबूतर और मिठू तोता उस रेगिस्तान में से गुजरते हैं। वो टोनी चिड़िया का घर देखते हैं और उसके पास आ जाते हैं। अरे मिठू, ये घर मुझे टोनी चिड़िया का लग रहा है। तुझे क्या लगता है ये टोनी चिड़िया का होगा? यार मुझे तो लगता है किसी ने ना उसका घर फेंक दिया है। बंटी यार, मुझे भी लगता है ये ना किसी ने ना टोनी चिड़िया का घर ही फेंका है, क्योंकि उसका घर बिल्कुल इस तरह का है। फिर तो हमें वापस ले जाना चाहिए। हाँ यार, मुझे भी लगता है हमें वापस ले ही जाना चाहिए। बेचारी यहाँ वहाँ ढूंढ रही होगी। चल इसको उठाते हैं और दे देते हैं। सही कहा, ये घर पैसे भी बहुत महंगे बनते हैं, मैंने भी बनवाया है, बहुत खर्चा हो गया मेरा उस पर। फिर मिठू तोता और बंटी कबूतर टोनी चिड़िया के घर को उठा लेते हैं और जंगल की तरफ जाने लगते हैं। वो जंगल में से गुजर रहे होते हैं कि उन्हें हेलीकॉप्टर दिखता है और वो उसके पास आ जाते हैं।
अरे अरे मिठू, ये देखिए इतना बड़ा हेलीकॉप्टर किसका है। मैं कहता हूँ इसमें ही ले चलते हैं। वैसे भी ये घर बहुत ज़्यादा भारी है, तू क्या कहता है बता। मैं तो क्या ही कहूँ, मेरे लिहाज से तो चल ठीक है, हम ले ही जाते हैं। वैसे भी ये घर बहुत ज़्यादा भारी है। ठीक है। टेंशन मत ले, मुझे हेलीकॉप्टर बहुत अच्छे से उड़ाना आता है। बस तू अपना ध्यान रखी, क्योंकि मैं तो बहुत अच्छा उड़ाता हूँ, समझा तू। फिर वो दोनों टोनी चिड़िया के घर को उड़ाकर ले जाते हैं और जंगल में से गुजरते हुए टोनी चिड़िया के घर की तरफ जाने लगते हैं। जहाँ टोनी चिड़िया का घर रखा हुआ था, वो दोनों हेलीकॉप्टर से टोनी चिड़िया का घर वहीं रख देते हैं और वापस चले जाते हैं। वो दोनों हेलीकॉप्टर को वापस जहाँ वो खड़ा हुआ था उसकी अपनी जगह पर छोड़ देते हैं और बंटी कबूतर और मिठू तोता ये अच्छा काम करके वो अपने घर चले जाते हैं। दूसरी तरफ जब टोनी चिड़िया और उसका पति शाम को आते हैं तो वो देखते हैं कि उनका घर वहीं है। वो उसके अंदर जाते हैं। दोनों अपने घर को देखकर बहुत ज़्यादा हैरान थे क्योंकि वो सही सलामत था। ये तो चमत्कार हो गया, हमारा घर वापस आ गया। ये तो वो कालू बदमाश उड़ा कर ले गया था। मुझे तो ये कोई चमत्कार ही लगता है। जिसने भी ये सब किया है उसका भला हो। हमारा उसने बहुत काम कर दिया, नहीं तो हमें नया घर बनाना पड़ना था। अब तो मज़े में आ गए हम। चलो शुक्र है किसी नेक बंदे ने हमारा ये काम कर दिया, वरना हमें और दिन भी बारिश में गुजारने पड़ने थे, जो बहुत मुश्किल है। बदमाश कालू कौवा और उसकी बीवी बहुत अमीर हो गए थे क्योंकि उनके पास 3-4 साल का फल था, वो भी इकट्ठा। वो दूसरों से फल छीनते थे और जो उनकी बात नहीं मानता था वो उनका घर हेलीकॉप्टर के ज़रिए कहीं दूर जंगल में फेंक आते थे। अरे गौरी, यहाँ हर कोई हमसे डरता है सिवाय उस चील के। वो तो हमसे ज़रा भी नहीं डरती और उसका घर भी नहीं हमने अभी तक उठाया। ठीक है, आप उससे बात मत करना। आपने अगर उससे बदमाशी की तो वो आपको मारेगी वहीं। आप उसका घर उठाकर वहाँ से रफू चक्कर हो जाओ। हाँ, तुम सही कहती हो। इससे ये बात पूरे जंगल में फैल जाएगी कि कालू ने चील की अच्छी धुलाई की। फिर अगले दिन कालू कौवा हेलीकॉप्टर उठाता है और चील के घर की तरफ उड़ देता है। वो जैसे ही चील के घर पहुंचता है वो चील का घर उठाकर वहां से भाग जाता है। तेरे इतने हिम्मत के तू मेरा घर उठाकर भागता है, कालू कहीं के। अभी तुझे बताती हूँ मैं हूँ कौन, ये भी तू जान जाएगा जब तुझे मार पड़ेगी। फिर वो चील एक बहुत बड़ा पत्थर उठाती है और उसको हेलीकॉप्टर की तरफ फेंक देती है। वो पत्थर घूमता घूमता जाता है और जंगल में से गुजरते हुए उसके पंख पे लगता है। हेलीकॉप्टर के पीछे वाले पंख में तो आग लग जाती है। उसके पीछे वाला पंख आग की वजह से ख़राब हो जाता है और वो हेलीकॉप्टर गोल गोल घूमना शुरू कर देता है। उसके ऊपर वाले पंख में भी आग लग जाती है और आखिरकार वो दोनों चिल्लाना शुरू कर देते हैं। कालू और उसकी बीवी उसी हेलीकॉप्टर के अंदर थे और आखिरकार वो हेलीकॉप्टर क्रैश कर जाता है। कालू कौवा और उसकी बीवी तो वहीं ढेर हो जाते हैं और हेलीकॉप्टर भी आग में जलना शुरू हो जाता है। उन्होंने जैसा दूसरों के साथ किया, अंत में उनके साथ भी वैसा ही हुआ।